हेलो दोस्तों, नमस्कार। करियर सारथी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग खूब मस्त और स्वस्थ और पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको ये पता होगा कि अनेकार्थी शब्द की क्लास चल रही है और अनेकार्थी शब्द के क्लास के क्रम में ये दूसरी क्लास है। हमने वहां पर 50 अनेकार्थी शब्द खूब अच्छे तरीके से पढ़ लिया था और आशा करते हैं आप लोगों ने खूब अच्छे तरीके से उसको कंठस्थ कर लिया होगा। और इसके आगे अब हम लोग इसको अनेकार्थी की दूसरी ये क्लास है। इस क्लास में हम लोग 50 अनेकार्थी शब्द और करेंगे, जिससे कि आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें संभावित क्वेश्चन की मात्रा और हो जाए। तो इसी के साथ में आगे क्लास की तरफ हम लोग चलते हैं। और अपना जो अभी तक करियर सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो यहाँ पर आपको मिले तो आपको ये पता चल जाए कि हमको वीडियो मिल गई है। फिर उसके आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि अब जो आगे शब्द है ये हर। अच्छा, अनेकार्थी शब्द का मतलब तो हमने बता दिया था, लेकिन एक बार आपको फिर से रिकॉल कराते हैं कि अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है जिसके अनेक अर्थ हों, जिसके अनेक अर्थ हों। और पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द में जो अंतर होता है वो भी हमने खूब अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया था। लेकिन जो ये अनेकार्थी शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द के अनेक हो सकते हैं, पर जितने अनेकार्थी शब्द हैं उनका पर्यायवाची सेम नहीं हो सकता। मतलब उसमें ये शब्द जरूर आएगा, जिसका अनेकार्थी शब्द होता है वो शब्द जरूर आएगा, पर ये हर एक का मतलब पर्यायवाची शब्द में नहीं आएगा। अगर हर का पर्यायवाची शब्द लिखते हैं तो उसमें अनेकार्थी शब्द के हर एक शब्द का मतलब अर्थ नहीं होगा। तो इसका मतलब यही हुआ। तो आगे चलते हैं। अब हर, हर का क्या मतलब हुआ? हर का, हर, हर मतलब होता है प्रत्येक, मतलब हर एक, हर कोई, हर एक जगह। तो यहां पर हो गया प्रत्येक। फिर हर का मतलब होता है शिव, शिव होता है। हर का मतलब होता है, हर का मतलब शिव होता है। और हरण करने वाला, हरण करने वाला एक ये भी होता है। हर मतलब किसी का हर लिया, तो इसका ये मतलब होता है हरण करने वाला। अच्छा, एक और होता है जो भिन्न, जो भिन्न होता है, ऊपर को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे को क्या कहते हैं? हर। तो ये भिन्न के नीचे की संख्या जो नीचे लिखी जाती है संख्या, जैसे यहाँ पे 4/5 लिखा गया, तो ये हर है। ठीक है, हर है। तो ये हर है। फिर उसके आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि अंश, अंश क्या है? अंश क्या है? तो इसको अंश का क्या कहेंगे? प्राण, प्राण। सूर्य, इसका क्या होता है? अंश का प्राण होता है, प्राण। फिर उसके बाद में सूर्य क्या होता है? सूर्य क्या होता है? अंश का मतलब सूर्य होता है। फिर एक क्या होता है? आत्मा, अंश का मतलब आत्मा भी होता है। फिर उसके बाद में चलते हैं शिव। शिव क्या होता है? शिव का भी अर्थ होता है, शिव अंश का अर्थ शिव होता है। ठीक है। फिर उसके आगे चलते हैं अनेकार्थी शब्द में ब्रह्मा, अंश का मतलब ब्रह्मा भी होता है। फिर विष्णु। फिर उसके बाद में एक प्रकार की पक्षी होती है, हंस। जो हंस होता है उसी को एक प्रकार की ये पक्षी भी है। फिर उसके आगे चलते हैं हरि। हरि 53 नंबर क्या है? खूब अच्छे से समझिए, एक एक शब्द आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को पूरा तरीके से देखिए और अपने कॉपी पेन लेकर बैठिए। जो आपको नहीं आता उसका अर्थ अनेकार्थी शब्द का, उसको आप नोट करते रहिए। तो हर का क्या मतलब होता है? विष्णु। फिर उसके बाद में इंद्र। सर्प, सर्प भी हर का मतलब सर्प होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बना लीजिए इंपॉर्टेंट। फिर उसके आगे चलते हैं सूर्य, हर का मतलब सूर्य। फिर घोड़ा होता है, फिर किरण होता है, फिर एक अंश होता है, और गवाह होता है, और हाथी होता है। तो ये हर का मतलब हाथी, गवाह, और यहाँ पर क्या है? अंश, किरण, घोड़ा, सूर्य, सर्प, इंद्र, विष्णु। प्रीवियस ईयर एग्जाम में यही से क्वेश्चन बना था। दो क्वेश्चन यहां से बना था एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया था कई शिफ्टों में। फिर उसके आगे चलते हैं 54 नंबर स्थिर। स्थिर मतलब निश्चल, निश्चल मतलब कहीं भी स्थिर हो गया, वो कहीं पर चल नहीं सकता। फिर क्या होगा? पक्का। फिर क्या होगा? धीर। फिर क्या होगा? निश्चित, बिल्कुल निश्चिंत है, आप कोई उसको टेंशन नहीं है। फिर उसके आगे चलते हैं 55 नंबर सूर।
सूर मतलब अंधा। सूरदास क्या थे? अंधा थे। उन्हीं का अर्थ यहाँ पर ले लिया गया है, अंधा। फिर उसके बाद में सूर्य, सूर्य मतलब सूर्य भी होता है। फिर वीर, फिर सूरदास। तो सूर्य के कितने अनेकार्थी शब्द हैं? अंधा, सूर्य, वीर और सूरदास। फिर उसके आगे चलते हैं 56 नंबर, सारंग। सारंग, जो सारंग बोला जाता है गांव में वैसे, तो सारंग इसको क्या कहते हैं? कोयल। कोयल, इसका अनेकार्थी शब्द होता है कोयल। चटक, मोर, बाज, सिंह और घोड़ा, हाथी और एक मृग भी होता है, इसको सारंग कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर उसके आगे चलते हैं वन। वन का क्या है? वन का क्या है? जंगल। इसको क्या कहते हैं? जंगल। जल, गाबा, फिर उसके बाद में काष्ठ, फिर उसके बाद में फूलों की गुच्छा। तो ये वन है। वन को जंगल कहते हैं, जल कहते हैं, गाबा कहते हैं, काष्ठ कहते हैं, फिर उसके बाद में फूलों की गुच्छा कहते हैं, ठीक। फिर उसके आगे चलते हैं 58 नंबर, वर। वर मतलब पता ही है आपको, वर दूल्हा। दूल्हा, फिर उसके बाद में श्रेष्ठ, फिर वरण करने योग्य, वरण करने योग्य। फिर वर मतलब वरदान भी होता है, वर मतलब वरदान भी होता है। फिर उसके आगे चलते हैं, वृत्त मतलब एक गोल घेरा। वृत्त इसी को तो कहते हैं वृत्त, ये गोल घेरा। तो इसको क्या कहते हैं? गोल घेरा, वृत्तांत, चरित्र, वाणिक छंद। ये एक वृत्त होता है, इसमें एक छंद भी होता है, उसी छंद का नाम वृत्त है, उसी छंद का नाम वृत्त है। अब आगे चलते हैं 60 नंबर, शिव। शिव का मतलब होता है महादेव और कल्याण। फिर उसके बाद में भाग्यशाली, फिर उसके बाद में मंगल। तो महादेव का मतलब, उसका शिव का मतलब होता है महादेव, कल्याण और भाग्यशाली और मंगल। फिर उसके आगे चलते हैं 61 नंबर, सर। सर मतलब क्या होता है? तालाब, सर। और फिर पराजित, क्या होता है? पराजित। तो सर मतलब होता है तालाब। तालाब का पर्यायवाची क्या होता है? तो उसी हिसाब से, उसी से ये लिया गया है, सर। फिर उसके आगे चलते हैं 62 नंबर, संधि। ये इंपॉर्टेंट है, संधि। संधि मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। अक्षरों का मेल, अक्षरों का मेल। ईगो, ईगो का मेल, मिलन, ईगो का मिलन होता है। फिर उसके बाद में पारंपरिक, फिर निश्चय, फिर सेंध। संधि मतलब सेंध, कहीं भी सेंध करना, मतलब चुरा लेना, किसी चीज को फोड़ के चुरा लेना। तो संधि का यही भी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका याद कर लीजिएगा। संधि का जोड़, अक्षर के मेल, ईगो का मिलन और पारंपरिक और ये निश्चय और सेंध। तो इतने पर्यायवाची यहाँ पर 62 नंबर तक हो गए हैं। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, आगे के क्रम में चलते हैं। आगे देखते हैं कि आगे कौन सा नंबर है? 63 नंबर है। और ये क्या लिखा है शब्द? माया। माया का क्या होगा अनेकार्थी शब्द? माया का अनेकार्थी शब्द होगा भ्रम। जो माया जाल में फंस जाता है उसे क्या कहते हैं? भ्रम। दौलत, इंद्रजाल, इंद्रजाल और भगवान की लीला। तो इतना ये है। इसका क्या होगा? माया का अनेकार्थी शब्द होगा भ्रम, दौलत, इंद्रजाल, भगवान की लीला, ठीक। फिर उसके आगे चलते हैं 64 नंबर, मद। मद, किसी चीज का मद हो जाता है कि मेरे ये चीज है, वो चीज है, तो उसी को, उसको पहले तो इसको हर्ष के रूप में एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के रूप में लिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? हर्ष। कस्तूरी, फिर नशा, गर्भ, गर्भ किसी चीज का गर्भ होना, और मतवाला, मतवाला मद का हर्ष, कस्तूरी, नशा, गर्भ और मतवाला। फिर उसके आगे चलते हैं 65 नंबर, योग। योग के का अनेकार्थी मेल, गवाल और गलाव। और यहां पर क्या लिखा है? ध्यान, फिर कुल, फिर जोड़, फिर शुभ काल और मन की साधना। तो इतना होगा। योग का अनेकार्थी शब्द होगा मेल, गलाव और ध्यान, कुल, जोड़ और शुभ काल और मन की साधना। फिर आगे चलते हैं 66 नंबर, इसमें इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट इसमें ये है, ठीक। फिर उसके आगे चलते हैं रस। रस में क्या होगा? निचोड़,
किसी चीज का निचोड़, और स्वाद होगा, फिर आनंद होगा, फिर धातु का भस्म होगा। तो यहाँ पर इतने होंगे रस के, निचोड़, स्वाद, आनंद, धातु का भस्म। फिर उसके आगे चलते हैं रसाल। रसाल मतलब होता है आम, ये पर्यायवाची शब्द भी इसका होता है। फिर उसके आगे चलते हैं ईख, फिर रसीला, फिर मीठा। तो आम, ईख, रसीला और मीठा। फिर आगे चलते हैं अड़सठ नंबर, लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द होगा उद्देश्य, निशाना और लक्षणार्थ। क्या होगा? लक्षणार्थ। फिर ये देखते हैं कि उद्देश्य, निराशा और लक्षणार्थ, तो लक्ष्य का अनेकार्थी होगा। फिर उसके आगे चलते हैं 69 नंबर, लाल। लाल मतलब होता है एक बेटा को कहते हैं लाल, मेरा लाल, और एक छोटा। फिर प्रिय बालक, कृष्ण, चाह, रक्त वर्ण और बहुत क्रुद्ध। बहुत क्रुद्ध हो जाता है उसे भी कहते हैं लाल। बेटा, बेटा, छोटा, प्रिय बालक, कृष्ण, चाह, रक्त वर्ण, बहुत क्रुद्ध। तो ये तरीका है याद करने का और देखने का। फिर उसके आगे चलते हैं 70 नंबर, विधि। विधि विधान मतलब कानून। कानून, भाग्य, ब्रह्मा, अग्नि, समय, विष्णु, युक्ति और व्यवस्था, तरीका, विधाता। इतने सारे वर्ड हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन बन चुका है। तो ये विधि का क्या होगा? कानून, भाग्य, ब्रह्मा, अग्नि, समय, विष्णु, युक्ति और व्यवस्था, तरीका, विधाता। ठीक। फिर आगे चलते हैं 71 नंबर, वार। वार, किसी को वार करना किसी पर, तो क्या होगा? आक्रमण, दिन, बाण, शिव, बारी, अवसर, द्वार। ठीक। तो क्या होगा वार का? आक्रमण, दिन, बाण और शिव, बारी, अवसर और द्वार, इतना होगा। फिर उसके आगे चलते हैं 72 नंबर, पर का अनेकार्थी शब्द होगा पंख। क्या होगा? पंख। फिर ऊपर, फिर उसके बाद में दूसरा, फिर किंतु, फिर पराया। एक पर का मतलब होता है पर होता है, जिस पक्षी के पंख होता है उसके कहते हैं पंख। ऊपर, ऊपर किसी के ऊपर रख दिया जाता है तो उसे कहते हैं ऊपर। फिर उसके बाद में दूसरा, फिर किंतु, किसी दूसरा पर। फिर उसके बाद में पराया, किसी का पराया हो, किसी दूसरे चीज का, दूसरे के सामान को पराया कहते हैं। ठीक। फिर 73 नंबर, बाल। बाल मतलब क्या होता है? केस, बच्चा और गेंद और अन्न का लाट। जहां अन्न का लाट लगाया जाता है खूब ऊंच से ढेर सा, उसी को कहते हैं अन्न का लाट। फिर ये हो गया। फिर उसके बाद में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन चुके हैं प्रीवियस ईयर में। फिर उसके आगे 74 नंबर, भोग का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? कर्मों का फल। जो आपने कर्म किया है अभी तक, वो आप उसके कर्मों का फल मतलब भोग। मतलब कब्जा। कब्जा मतलब किसी चीज का पर कब्जा करना। विलास। विलास मतलब विलास, वो पश्चाताप करना। फिर उसके बदले उसके बाद में सुख अनुभव। क्या? सुख अनुभव। फिर उसके बाद में भोग का क्या होगा? कर्मों का फल, कब्जा और विलास और सुखानुभव। सुखानुभव। फिर उसके बाद में 75 नंबर, मंत्र। मंत्र का क्या होगा? वेद का श्लोक। जो श्लोक होता है, जादू जैसा वाक्य। ये जादू जैसा वाक्य दिख रहा है ना, और सलाह और राय, दो ये शब्द होंगे कि मंत्र मतलब राह भी होता है और सलाह भी होता है। तो मंत्र का यही मतलब हुआ, यही अनेकार्थी शब्द हुआ। वेद का श्लोक, जादू जैसा वाक्य और राय और सलाह। देखो, अनेकार्थी और पर्यायवाची। अनेकार्थी का मतलब ही है कि एक शब्द के अनेक अर्थ, और पर्यायवाची मतलब होता है एक शब्द के एक ही अर्थ होना चाहिए। तो इसमें साफ मतलब दिख रहा है कि अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थ वाले शब्द, और जो पर्याय होता है, पर्याय का अर्थ एक ही होगा, शब्द चाहे जितने भी हो, तो उसका मतलब एक ही होगा। तो यही एक डिफरेंस है सबसे बड़ा। फिर आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। तो आगे के क्रम में चलते हैं। आगे अगला नंबर देखते हैं कि 76 नंबर क्या है? पतंग। पतंग का मतलब क्या होता है? अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं पतंग के? सूर्य, पक्षी, गुड्डी और पतंगा और नाव। तो कितने होते हैं? सूर्य, पक्षी, गुड्डी और पतंगा और नाव, इतने होते हैं पतंग के। 77 नंबर, पोत। मतलब जो पोत चलता नहीं पानियों समुद्रों में, उसी को कहते हैं जहाज। फिर उसका बच्चा। पोत मतलब बच्चा होता है।
वस्त्र और गुड़िया, गुड़िया भी पोत कहा जाता है या गुड़िया का नाम है। फिर उसके आगे चलते हैं 78 नंबर, पद योर। पद योर मतलब बादल होता है, बादल का पर्याय भी है ये। फिर उसके आगे चलते हैं तालाब, स्तन और बर्तन। तो इसके कितने समय अनेकार्थी शब्द हुए? बादल, तालाब और स्तन और बर्तन। फिर उसके आगे चलते हैं 79 नंबर, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, पतंग। फिर उसके आगे चलते हैं 79 नंबर, पल्ला। पल्ला मतलब आंचल, आंचल तराजू। आंचल तो जो आंचल होता है माता का आंचल, वही ये पल्ला है। फिर उसके बाद में तराजू, तराजू का पड़ला, जो एक तरफ का पड़ला होता है एक तरफ का पड़ला होता है, उसको कहते हैं दिशा। और किवाड़ मतलब इतने होते हैं पल्ला का। पल्ला का अनेकार्थी शब्द आंचल, तराजू का पड़ला, दिशा और किवाड़। फिर उसके आगे चलते हैं 80 नंबर, पासरो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में बन चुका है इसे क्वेश्चन। गबल, गबल क्षेत्र का गांव, हसिया और पक्ष, यही क्वेश्चन वहां पर बना था। ये हसिया किसका अनेकार्थी शब्द है? तो पार्श्रो, गबल, क्षेत्र का गांव और हसिया और पक्ष। फिर आगे चलते हैं 81 नंबर, पिंगल। पिंगल मतलब क्या होता है? छंद शास्त्र, पीला, एक पक्षी और बंदर। ये चीज, ये इतने होते हैं पिंगल के अनेकार्थी। छंद शास्त्र, पीला, एक पक्षी और बंदर। फिर उसके आगे चलते हैं 82 नंबर, पुष्कर। पुष्कर मतलब क्या होता है? पुष्कर मतलब तालाब, तालाब होता है। फिर ये कमल होता है, पानी होता है और मद होता है। तो पुष्कर का अनेकार्थी हुआ तालाब, कमल, पानी, मद। फिर उसके आगे चलते हैं 83 नंबर, प्रभाव। प्रभाव का सामर्थ्य, असर, महिमा और दबाव। तो क्या हुआ? सामर्थ्य, असर, महिमा और दबाव। फिर उसके आगे चलते हैं 84 नंबर, धर्म। धर्म का क्या होता है? कर्तव्य, स्वभाव, प्रकृति, संप्रदाय, पुष्प, पुण्य। पुण्य यहाँ पर लिखा हुआ है, पुण्य, ये पुण्य लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद में न्याय, सहज, वृत्ति और ईमान। वृत्ति और ईमान, तो इतना ये धर्म के हुए। धर्म ये इंपॉर्टेंट है। तो धर्म का कर्तव्य, स्वभाव, प्रकृति और संप्रदाय, पूर्ण, न्याय, सहज, वृत्ति और ईमान, इतना हो गए। फिर उसके बाद में नक्शा। नक्शा का क्या होगा? मानचित्र, रूपरेखा, आकृति, लक्षण और नखरा। तो नक्शा का मतलब हुआ मानचित्र, रूपरेखा, आकृति, लक्षण और नखरा। तो अनेकार्थी शब्द हुए। फिर उसके आगे चलते हैं 86 नंबर, निशाचर। मतलब निशाचर मतलब क्या होता है? चोर, उल्लूम और प्रेत, और ये होता है राक्षस। तो निशाचर का क्या अनेकार्थी हुआ? चोर, उल्लूम और प्रेत और राक्षस। फिर उसके आगे चलते हैं 87 नंबर, पति। पति का इंपॉर्टेंट है। तो पति का क्या होगा? स्वामी, दूल्हा, ईश्वर, इज्जत और प्रतिष्ठा। तो इसका मतलब होता है स्वामी, दूल्हा, ईश्वर। ईश्वर होता है एक प्रकार का पति, और इज्जत होती है इसी पति के कारण, और प्रतिष्ठा भी होती है। और 88 नंबर, पक्ष। पक्ष मतलब पंख होता है, और दल होता है। 15 दिन की अवधि होती है, एक पक्ष को 15 दिन की अवधि कहते हैं। तो इसका मतलब ये भी इसका अनेकार्थी शब्द होता है पंख, दल और 15 दिन की अवधि। तो इतना क्वेश्चन यहाँ पर 88 नंबर तक हो गया है। आगे के क्रम में हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। पिता, पूज्य, धारा, मर्म, बड़ा, गुरु, भाई और मित्र, इतने होते हैं तात के अनेकार्थी शब्द। पिता, पूज्य, धारा, मर्म, बड़ा, गुरु, भाई और मित्र, इतने होते हैं अनेकार्थी तात के। तात ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुला, तुला मतलब तुलना, तराजू, तौल, एक और रास। तो यहाँ पर ये इतना है, एक रास एक साथ में है, ठीक। तो एक रास, तुलना, तराजू, तौल, अनेकार्थी शब्द हुए तुला के। क्या? तुला के। फिर उसके बाद में दोष, 91 नंबर, दोष। दोष मतलब कमी, विकार, अपराध, बुराई और ऐब।
तो इतने हुए इसके दोष के अनेकार्थी, कमी, विकार, अपराध, बुराई और आयब। तो इतने हुए दोष के अनेकार्थी। फिर उसके बाद में द्विज, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इससे बन चुके हैं। द्विज तो इसके क्या हो गए, अंडज, प्राणी, पक्षी और ब्राह्मण, चंद्रमा और दंत। तो इतने हुए अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण और चंद्रमा और दंत। तो ये याद कर लीजिए। और याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आपको एक बार इसको पढ़ना है, फिर उसको अपने मन में पढ़ना है कि अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा और दंत। ऐसे आपको आंख बंद करके एक बार पढ़ना है, फिर उसको आंख बंद करके पढ़ना है, अपने आप याद हो जाएगा सारी चीज। और 2 से 3 बार आप एक बार इसको 2 बार याद करते हैं, एक बार लिख लेंगे तो ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। फिर उसके आगे चलते हैं 93 नंबर, दल। दल ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो ये समूह, पत्ता, फूल की पंखुड़ी और मंडली और सेना। तो इतने इसके हुए दल के समूह, पत्ता, फूल की पंखुड़ी, मंडली और सेना। फिर उसके आगे चलते हैं 94, द्रोण। द्रोण मतलब होता है, द्रोण का अनेकार्थी शब्द होता है द्रोणाचार्य, कौवा, दोना, एक पर्वत विशेष और बिच्छू, लकड़ी का रथ। तो द्रोणाचार्य, कौवा और दोना, एक पर्वत विशेष और बिच्छू और लकड़ी का रथ। फिर उसके आगे चलते हैं ध्रुव। ध्रुव 95 नंबर है। ध्रुव का अनेकार्थी होगा स्थिर, निश्चित, पर्वत, राजा। ठीक, पर्वत, राजा। फिर उसके 96 नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और धात्री, धात्री का क्या होगा अनेकार्थी, माता, आंवला, पृथ्वी, उपमाता और धय। कितना हुआ यहाँ पर, क्या हुआ धात्री का, माता, आंवला, पृथ्वी, उपमाता और धाय। फिर उसके आगे चलते हैं 97 नंबर, जया। जया मतलब होता है दुर्गा, पार्वती, पताका, हरि और दूब। जो हरी दूब होती है, हरी दूब साथ में है, ठीक, हरी दूब होती है। तो ये जया का याद रखिएगा अनेकार्थी शब्द, दुर्गा, पार्वती, पताका, हरी दूब। फिर उसके आगे चलते हैं तम। इंपॉर्टेंट है तम। तो तम का देख लीजिए, अंधकार और राहु, सुअर, पाप, क्रोध, अज्ञात और मोह। तो इतने होते हैं तम के अनेकार्थी शब्द, अंधकार, राव, सुअर और पाप, क्रोध और अज्ञान और मोह। फिर उसके आगे चलते हैं 99 नंबर, ठाकुर। ठाकुर का क्या होगा, देवता, ईश्वर, मालिक, सरदार, जमींदार, क्षत्रिय और नाई। तो इसके भी याद रखिएगा ठाकुर का भी संभावित है, इंपॉर्टेंट है। तो ठाकुर का देवता, ईश्वर, मालिक, सरदार, जमींदार, क्षत्रिय और नाई। फिर उसके आगे चलते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन मेरा 100 नंबर, अनेकार्थी शब्द 100 नंबर पर। तो क्या है, तार। तार मतलब चांदनी, धातु, तंतु, सूत और टेलीग्राफ। फिर उसके बाद में ये हो गया। तो इसके क्या हो गया अनेकार्थी, चांदनी, धातु, तंतु, सूत और टेलीग्राफ। तो इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। 100 महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द हम लोगों ने किया है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है और एक बार अपने कॉपी में नोट बनाकर बार बार इसको पढ़ते रहिए, आपको आराम से कंठस्थ हो जाएगा।